जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। तो आप तो जानते हो कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाने के लिए, जिसको मैं नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस कहता हूं, NYQ। सवाल आपके सामने बहुत अच्छे आने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला सवाल है, बिना टाइम वेस्ट किए, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1734, 1740, 1804, 1757। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए। इस बार मैं टाइमर लगा लेता हूं, सही रहेगा ताकि मजा भी आवे। 30 सेकंड का टाइमर लगा लेता हूं, बार बार करना पड़ेगा। हाँ जी, बोलिए। हालांकि 1 मिनट का समय होता है एग्जाम में किसी भी सवाल को सॉल्व करने का। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। सॉरी, आधे सेकंड्स खा गए आपके। क्वेश्चन ज्यादा करने हैं हमको, वापस उस पर डिस्कस भी करना है। ये मैं सेकंड्स में काउंट नहीं करूँ, मिनट में काउंट हो रहा है ये तो शायद। हाँ, 29 मिनट हो जाएगा, आधे घंटे का। 1734 इसका राइट आंसर है। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। हुरडा राइट नाउ भीलवाड़ा में है। दरअसल लगातार मराठा आक्रमण हो रहे थे और मराठा आक्रमण से बचने के लिए सवाई जयसिंह, जो कि आमेर के राजा थे, उन्होंने राजपूतों का एक संगठन तैयार करना चाहा और इसी राजपूत संघ को उन्होंने हुरडा में इकट्ठा करने की कोशिश जनवरी 1734 में की थी। लेकिन इसके अध्यक्ष बनाए जा रहे महाराणा संग्राम सिंह की आकस्मिक डेथ होने की वजह से ये पोस्टपोन किया गया और फिर पहली बारिश के साथ ही 17 जुलाई 1734 को इनको हुरडा में इकट्ठा होना था और उस सेना की अध्यक्षता करनी थी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय को। बस ये नेतृत्व के प्रश्न को लेकर ये सफल नहीं हो पाया, यानी इसे विफल सम्मेलन कह सकते हैं। उसके बाद में तो राजपूतों की मराठों ने कमर ही तोड़ दी थी। तो ये 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुरडा में हुआ था। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड सवाल जो मैंने पहले ही बता दिया। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जयसिंह, बखत सिंह, अभय सिंह, महाराणा जगत सिंह। बताइए। टाइमर अब सही ढंग से लगा लेता हूं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए। दस सेकंड है आपके पास, सोचे। योर टाइम इज ओवर नाउ। देखिए, हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता पूछा आपसे और अध्यक्षता करने वाले थे मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इसे बता दूं मैं आपको, 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर राजपूतों का एक संगठन बुलाया गया और इस संगठन का उद्देश्य था मराठों के विरुद्ध एकत्रित होकर लड़ना, क्योंकि मराठों से पूरा राजपूताना त्रस्त था। इसके सम्मेलन को आयोजित करने वाले, स्पॉन्सर करने वाले सवाई जयसिंह थे, जो कि आमेर
या जयपुर रियासत के राजा थे। बखत सिंह जो है नागौर क्षेत्र का राजा था। बखत सिंह के भाई अभय सिंह उस समय मारवाड़ के राजा थे। कोटा का शत्रुशाल हाड़ा भी था। सवाई जय सिंह के दामाद दलेल सिंह झाला भी थे उस सम्मेलन में। लेकिन बार बार मेवाड़ ही नेतृत्व क्यों करे, इस प्रश्न पर लेकर इनकी बात बिखर गई और इसी कारण से यह सम्मेलन विफल रहा। क्योंकि आप जानते हो कि खानवा युद्ध में नेतृत्व किसने किया था? राणा सांगा ने। उसके बाद में ये जनवरी 1734 को सम्मेलन बुलाया गया। तब अध्यक्ष इन्हीं जगत सिंह के पापा महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा सेकंड ने की, ठीक है, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। उसके बाद अगली अध्यक्षता जगत सिंह को सौंपी गई। इसी प्रश्न पर सारे राजपूत विरोधाभासी हो गए और उन्होंने इस सम्मेलन का बाइकआउट किया, विरोध किया और इस सम्मेलन से उठ के चले गए और संगठन नहीं बन पाया मराठों के विरुद्ध। नेक्स्ट सवाल, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और बहन थी किसकी? मिर्जा राजा जय सिंह की, राजा मान सिंह की, सवाई जय सिंह की या भारमल की? योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30 सेकंड मिलेंगे आपको, लेकिन टाइमर यहां पर 1 मिनट का लगा हुआ है, लेकिन मैं 30 सेकंड तक काउंट करूंगा क्योंकि बार बार इस टाइमर को चेंज करना पड़ता है। बताएं मित्रों। तबीयत सही नहीं हुई अभी तक। तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपके एग्जाम नजदीक है, इस कारण से ये सेशन में ले रहा हूं। राइट आंसर होगा सवाई जय सिंह। देखिए, बूंदी में एक शासक थे जिनका नाम था बुद्ध सिंह हाड़ा। बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी का नाम था अमर कंवर या अमरी कंवर। उस अमरी कंवर के भाई थे जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, जिन्हें इतिहास में सवाई जय सिंह से ज्यादा जय सिंह द्वितीय नाम से जाना जाता है। ये मिर्जा राजा जय सिंह सवाई जय सिंह फर्स्ट कहलाएंगे। दरअसल हुआ यूं था कि अमर कंवर के कोई पुत्र नहीं था, तो ऐसे वक्त में सवाई जय सिंह चाहते थे कि उनके 2 बेटे थे। एक का नाम था ईश्वरी सिंह जो कि सूर्य कंवर से पैदा हुआ था। एक का नाम था माधो सिंह जो कि चंद्र कंवर से उत्पन्न हुआ था। और उसी चंद्र कंवर की याद में चंद्र भवन, चंद्र महल, सिटी पैलेस जयपुर बनवाया था सवाई जय सिंह ने। अपनी चंदा से जय सिंह जी काफी प्यार करते थे और वायदा कर चुके थे चंदा के पिता, चंद्र कंवर के पिता अमर सिंह द्वितीय जो कि मेवाड़ महाराणा थे, उनसे वायदा कर चुके थे देबारी समझौते के तहत कि माधो सिंह आमेर की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह था। कहावत है, माधो मांगे आधो पर ईश्वरी देवे न पाव। यानी माधो आधा राज्य मांगना चाहता था लेकिन ईश्वरी सिंह पाव भर भी देने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में माधो सिंह को खुश करने के लिए जय सिंह ने दबाव बनाया अपनी बहन अमर कंवर पर कि वह इसको गोद ले ले। लेकिन अमर कंवर ने साफ कहा कि भैया जो आपका बेटा नहीं हुआ वो मेरा कैसे होगा। बात भी सही थी। अब ऐसी कंडीशन के अंदर सवाई जय सिंह ने अपने पुत्र मोह में आकर सीधा बूंदी पर हमला कर दिया। अब सगे भाई ने धोखा किया तो स्वाभाविक सी बात है बहना भाड़े का भाई बनाएगी। उस समय मराठे इसी ताक में बैठे हुए थे। तो मराठा सरदार था मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट यानी बाजीराव फर्स्ट का सेनापति था। उसको सहायता के लिए अमर कंवर ने राखी भेजी और मल्हार राव होलकर ने 1734 में बूंदी पर अटैक कर दिया।
और जयसिंह के दामाद दलेल सिंह को वहां से हटाकर बूंदी का शासक घोषित कर लिया। और उसके बाद में अमर कंवर की एक संतान हुई थी उमेद सिंह, जो बाद में हुई थी, उसको बूंदी का शासक बना दिया गया था। तो ये मैटर था। 1734 में मराठों का पहली बार राजस्थान में हस्तक्षेप इसी मैटर में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाने वाला शासक कौन था? सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव और रामचंद्र सेन। बताइए। टाइमर स्टार्ट कर लेता हूं। 30 सेकंड आपको मिलेंगे। भले इसमें 1 मिनट काउंट हो रहा है। प्रश्न ढंग से पढ़िए, फिर आंसर की तरफ जाइए। सबसे अच्छा और सही तरीका तो यही होता है, प्रश्न को सही ढंग से समझना। योर टाइम इज ओवर नाउ। पूछ रहा है अश्वमेध यज्ञ कर संपन्न करवाने वाले शासक इसमें से कौन थे? तो आंसर होगा सवाई जयसिंह। देखिए, यज्ञों की जहां तक बात है, भारतीय सभ्यता के अनुसार क्षत्रिय राजा यज्ञ करते थे और 5 यज्ञों का जिक्र आता है हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में। एक यज्ञ आता है वाजपेय। ये वाजपेय यज्ञ एक तरह से जनता का मनोरंजन होता है, मनोरंजन यज्ञ कहलाता है। समय समय पर राजा जनता के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और मेलों का आयोजन करवाता है, उसे वाजपेय यज्ञ कहा जाता है। राजसूय यज्ञ, राजसूय नॉट राजसूर्य, राजसूय यज्ञ क्षत्रिय राजा करते हैं, जिसमें राज्याभिषेक के तुरंत बाद में वह राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। एक होता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध जो एक चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजय यज्ञ करता है, उसे कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ। भगवान रामचंद्र ने किया था, जानते ही होंगे। तो सवाई जयसिंह ने भी ये तीनों यज्ञ किए थे। ऐसा नहीं है कि केवल अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन अश्वमेध यज्ञ ही ज्यादा चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि ये वाजपेयी और राजसूय यज्ञ आज भी होते हैं। नरेंद्र मोदी हर साल करते हैं। अब आप पूछोगे सर कैसे, ये क्या मजाक है? राजसूय यज्ञ नरेंद्र मोदी ने कब किया? अरे मनमोहन सिंह जी ने किया। और बोलो। देखो मैंने क्या कहा, वाजपेयी यज्ञ क्या है? एक तरह का मनोरंजन यज्ञ है। राजा समय समय पर जनता के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, मेलों का आयोजन करवाता है। क्या हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के राजा नहीं है? वो समय समय पर जनता का मनोरंजन नहीं करते? नेशनल गेम्स आयोजित करवाते हैं, ओलंपिक्स, राष्ट्रमंडल, क्या है? एक वाजपेयी यज्ञ है। यानी ये यज्ञ आज भी होते हैं। ठीक है। राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के बाद में शक्ति प्रदर्शन यज्ञ होता है, आज भी होता है। यस, अभी 26 जनवरी में परेड हुई थी, वो क्या था? शक्ति प्रदर्शन ही तो था। लेकिन अश्वमेध यज्ञ आज नहीं होता, जिसमें अश्व जो घोड़ा होता है उसका मेद यानी उसकी बलि दी जाती है हवन कुंड में, उसी खातिर इसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। घोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है, जहां जहां जाता है वह राज्य उसका हो जाता है। जो घोड़े को रोकेगा वह उस राज्य से मतलब उसका विरोध कर रहा है, उसका युद्ध करना चाहता है, और उसमें जो जीतेगा संपूर्ण साम्राज्य उसका हो जाएगा। एक फनी बात बताता हूं, सवाई जयसिंह ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, एक हिंदू राजा होने के नाते, लेकिन बड़ा मजाकिया अंदाज में। अश्वमेध यज्ञ तो कर लिया उन्होंने, लेकिन जो ओल्ड सिटी है, पुराना शहर है जयपुर का, उसके सारे दरवाजे बंद करवा दिए, अपने घर घर में ही घुमाया था, ताकि उन्हें पता है कि कोई रोक लेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। तो 4 दीवारी के अंदर ही उन्होंने घुमाया था। ये तो सब कहने लेने की बातें हैं कि उन्होंने दिग्विजय की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। लेकिन एक सामंत था नाटानी का जागीरदार, उसने कहा कि राजपूतों के होते हुए अश्वमेध यज्ञ को कोई चुनौती ना दे, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो फिर कायरता वाली बात होगी। तो उन्होंने युद्ध भी किया था सवाई जयसिंह से। नेक्स्ट सवाल, 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? जोधपुर के जस्सू बना, आम्बेर के भारमल बना, जयपुर के जयसिंह बना और उदयपुर के अमर बना, कौन थे?
जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ किसने लिखा था, बता दीजिए। जो नक्षत्रों से संबंधित गणना का ज्ञान देता है। आपका टाइम समाप्त हो रहा है, टाइमर का, आपका नहीं। 1733 में जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ लिखा था सवाई जयसिंह ने। देखिए सवाई जयसिंह ने एक तो लिखा था जीज मोहम्मद शाही, जो नक्षत्रों से संबंधित गणना के वर्णन के बारे में बात करता है, और बताना चाहूंगा यह मोहम्मद शाह रंगीला को डेडिकेटेड है। ये वही रंगीला है जो घाघरा ब्लाउज पहन के सिंहासन पर बैठता था, औरतों का बड़ा शौकीन था। इसी जीज मोहम्मद शाही के अंतर्गत जंतर मंतर का भी उल्लेख है। तो कभी पूछे आपसे कि जंतर मंतर का कहां उल्लेख है, तो जीज मोहम्मद शाही में। एक जयसिंह ने ग्रंथ और लिखा था जिसका नाम था जयसिंह कारिका। ये दोनों ग्रंथ सवाई जयसिंह एक महान ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, भूगोल का भी काफी शौकीन थे। इन तीनों विधाओं में काफी पारंगत थे। जहां तक जस्सू बना का सवाल है, ये जोधपुर से रिलेटेड है। आमेर के शासक भारमल और उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। फर्स्ट है सेकंड है, ये तो क्लेरिफाई नहीं है। अगला सवाल, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस। दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, मथुरा और आगरा। यस, बताइए। सवाल थोड़ा सा घुमाया गया। टाइम इज ओवर नाउ। देखिए, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया? खगोलीय घटना की बात हो रही है यहां पर, तो यहां पर वेधशालाओं की बात हो रही है। और वेधशालाएं मतलब वही जंतर मंतर, यानी सीधा पूछ रहे जंतर मंतर कहां कहां बनवाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में बनवाया गया, जयपुर में बनवाया गया, उज्जैन में बनवाया गया, मथुरा में बनवाया गया, बनारस में बनवाया गया। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा में नहीं बनवाया गया। इधर दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर 5 जगहों पर बनवाया गया था। दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। ये भी सही है। जयपुर, जोधपुर, जोधपुर में नहीं बनाया गया। मथुरा, दिल्ली और आगरा। गड़बड़ झाला। देखो, सबसे पहला जंतर मंतर बनाया गया था दिल्ली, और दिल्ली के बाद में बनाया गया था जयपुर में, और जयपुर के बाद में बनाया गया था मथुरा में, उज्जैन में और काशी या बनारस या वाराणसी में बनाया गया। ये 5 जंतर मंतर है। तो उस हिसाब से, हाँ, तीसरे में आगरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, तो ये भी गलत है। उस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। देखिए, इसमें से जो जयपुर जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा जंतर मंतर है, सबसे बड़ा। और सबसे पहला जंतर मंतर बनाया गया था वो दिल्ली वाला था।
जयपुर का जंतर मंतर, यूनाइटेड नेशंस साइंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। चले नेक्स्ट सवाल। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, अभी अभी बताया मैंने आपको, माधव सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह, डिस्कस बहुत कर चुके हैं। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जिसका अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ये 5 वेधशालाएं। अगले सवाल पर चलते हैं। जयपुर के शासक जिस जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? आपका समय शुरू होता है अब। बताइए किसने दी थी जयसिंह को सवाई की उपाधि? भगवान, इसी कब जाएगी, टाइट होगी। यस, टाइम इज ओवर नाउ। देखिए कहानी को समझिए, मैटर को समझिए। मुगल बादशाह औरंगजेब जो था, उसका समय है 1658 से 1707 में, और सवाई जयसिंह का जो समय है वह है 1700 टू 1743 में। औरंगजेब जब बूढ़ा हो चुका था तो आमेर के राजा थे उस समय, नाम था बिशन सिंह। और बिशन सिंह, जिसे विष्णु सिंह भी कहते हैं, को औरंगजेब ने जब मुगल सेवा के लिए बुलाया तो बिशन सिंह, विष्णु सिंह अपने 2 पुत्र विजय सिंह को और जयसिंह को लेकर मुगल दरबार में उपस्थित हुए। उस समय विजय सिंह जो है 17-18 साल का छोरा था और 10-12 साल का था जय सिंह। औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था और बिशन सिंह ने कहा कि आलमपना, गुस्ताखी माफ, मैं मुगल सेवा नहीं करना चाहूंगा, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे काशी विश्वनाथ जाना है, बदले में अपने दोनों पुत्रों को आपकी सेवा में छोड़ के जा रहा हूं। औरंगजेब बुढ़ऊ था, बूढ़ा हो चुका था, अकल काम करती नहीं थी। औरंगजेब ने विजय सिंह से पूछा कि आपकी तारीफ, तो विजय सिंह ने कहा कि वो तो आप करोगे। औरंगजेब का दिमाग खराब हुआ, ये क्या बकवास कर रहा है। फिर औरंगजेब ने फिर से पूछा, समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहा है ये बच्चा, कि आपकी पहचान, तो कि वो तो मैं बनाऊंगा। औरंगजेब को फिर से समझ में नहीं आया, डोकरा है ना, बूढ़ा है ना। औरंगजेब ने कहा कि अपना परिचय दीजिए, तो कि परिचय तो आलमपना बनाया जाता है। औरंगजेब को अब समझ में आ गया कि बातचीत में बड़ा खतरनाक आदमी है। औरंगजेब ने हंसते हुए कहा कि किस प्रकार की पहचान चाहते हैं आप? तो कि जो मेरे पुरखों ने अधूरा काम छोड़ा है वो करने की इजाजत मुझे मिले, यानी मराठों के विरुद्ध मेरे पूर्वज जयसिंह जी सफल नहीं हो पाए, वो काम मैं करूं। तो औरंगजेब ने हंसते हुए कहा कि फिलहाल तो आप बच्चे हो, तो कि यही तो देश का दुर्भाग्य है। औरंगजेब का दिमाग खराब हो गया, जा यार, फालतू की बकवास कर रहे हैं। दोनों भाई वापस जा रहे थे, उसके बूढ़े दिमाग में थोड़ी अकल आई, उसने वापस रोका कि कम यार, इधर आओ, इधर आओ, नाम तो बताया नहीं तुम्हारा, तो कैसे, मेरा नाम विजय सिंह है और ये जय सिंह है। बूढ़ा था, अकल थी नहीं, भूल गया। इसको समझा जय सिंह, उसको समझा विजय सिंह, और कहने लगा कि यार जय सिंह, तू तो पहले वाले जय सिंह से सवाया निकला। सवाया यानी बढ़कर, मोर देन, अर्थात सवाई। किसने कहा? औरंगजेब। समझ में आई बात? चल नेक्स्ट सवाल पर चलते। शाहजहां द्वारा शाहसूजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? मुगल कमांडर कौन था? हमारे जस्सू बना छत्रसाल जी, जयसिंह जी और अनूप सिंह जी। मुझे जसवंत सिंह को जस्सू बना कहना बड़ा अच्छा लगता है, जस्सू बना। शाहजहां द्वारा शाहसूजा
के विरुद्ध जो मुगल सेना भेजी गई थी, उस मुगल सेना का कमांडर कौन था, सेनापति कौन था? समय सीमा समाप्त। मुगल सेना का कमांडर था उस समय जयसिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जयसिंह। कैसे? देखिए, औरंगजेब के सॉरी बादशाह शाहजहां के 4 औलादे थी, 4 छोरे थे, 4 लपोड़िए थे इनके, शाहजहां के। और चारों का, मैंने लपोड़िए जानबूझ के शब्द इस्तेमाल किए क्योंकि चारों का ख्वाब था कि कब अब्बू मरे और कब हम हिंदुस्तान के बादशाह बने। ठीक है, चारों अपने पिता को जीवित देखना ही नहीं चाहते थे। सबसे बड़ा था दारा, जो शाहजहां का सबसे फेवरेट था। उससे छोटा था शाह सूजा खान, जिसकी चर्चा यहां हो रही है। उससे छोटा था औरंगजेब, नाम तो जानते होंगे, और उससे छोटा था मुराद बख्श। चारों ने डिसाइड किया कि वो आगरे पर हमला करके शाहजहां को मार देंगे या फिर उसको कैद कर लेंगे और दारा को भी सल्टा देंगे, क्योंकि मुगलिया सल्तनत और मुस्लिम सल्तनत में एक ही उत्तराधिकार का नियम था। जिसकी तलवार में ताकत है, जो जितने गले काटेगा, जो जितने हलाल करेगा, वो बादशाह बनेगा। और शाहजहां ने क्या किया? 17 भाइयों को मार के ही बादशाह बना ये भी। तो शाहजहां चाहते थे कि दारा बादशाह बने, लेकिन इन सब के ख्वाब थे बादशाह बनने के, औरंगजेब के भी थे। तो ऐसे वक्त में सूजा ने जब आगरा पर अटैक किया, तो आगरा के पास में एक जगह है बहादुरगढ़। हालांकि ये जगह वर्तमान में दिल्ली के पास में, बहादुरगढ़ हरियाणा में पड़ता है। वहां पर सूजा की फौज पहुंच गई। तो उस बहादुरगढ़ के युद्ध में, ये 1658 की बात है, जब औरंगजेब सॉरी शाहजहां भयंकर रूप से बीमार पड़ा, तो ऐसे वक्त में जयसिंह को मुगल कमांडर बनाकर भेजा था शाहजहां ने, और उसने सूजा खान को बहादुरगढ़ के युद्ध में जम के कूटा और वहां से भगा दिया बंगाल की तरफ। एक ऐसा का ऐसा युद्ध हुआ था जिसे धर्मत का युद्ध कहते हैं। और इस धर्मत के युद्ध में एक तरफ औरंगजेब की फौज थी और दूसरी तरफ शाही मुगल फौज थी। 1658 में ही युद्ध हुआ था उज्जैन के पास में। और दूसरी तरफ मुगल सेना के कमांडर थे अपने जस्सू बना, जसवंत सिंह। छत्रसाल हाड़ा भी साथ में था उस समय, मुकुंद सिंह हाड़ा भी साथ में थे। चले अगले सवाल, इस सेशन का आखिरी सवाल। थोड़ा सा सेशन मैं अब लंबा नहीं खींच पा रहा हूं स्वास्थ्य की वजह से। सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे की सूबेदार नियुक्त किया गया था? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? यानी सवाई जयसिंह को मुगल सूबेदार कितने टाइम के लिए यूज किया गया था मराठों के विरुद्ध? एक बात बता दूं, मालवा नाम क्या है? मालवा यानी माल वाला क्षेत्र। ये माल वाला क्षेत्र किसी को नहीं देते थे मुगल बादशाह, लेकिन जयसिंह को दिया। क्यों? क्योंकि और ऑप्शंस ही नहीं है जयसिंह को देने के अलावा, क्योंकि अब इतने ताकतवर लोग बचे नहीं है कि सामना कर पाए मराठा आक्रमणों का। उधर पेशवा बाजीराव तो पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धो के नहीं, नहा के। आपकी समय सीमा समाप्त होती है। राइट आंसर है 3 बार। देखिए, सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया था। देखिए, सवाई जयसिंह एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की है। सवाल बन सकता है, सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा किसने की? सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय? औरंगजेब के शासनकाल में भी थे ये, उसके बाद में बहादुर शाह बना उस समय भी थे, जहांदार शाह इस लंपट मूर्ख के समय भी थे, फर्रुख सिंह इस डरपोक सियार के समय भी थे, रफीउद्दौला शाह के समय भी थे, रफी उदरजात शाह के समय भी थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय भी थे।
एक तो बहादुर शाह ने, एक जहांदार शाह ने और एक रंगीला ने 3 बार इनको मालवा की सूबेदारी दी थी मराठों को रोकने के लिए, मराठा आक्रमण के खिलाफ। जब ये मालवा के सूबेदार थे तो उन्होंने कई युद्ध लड़े थे यहां पर, जिसमें 3 मुख्य युद्ध हैं, वो याद रखिएगा। एक तो पिलसुंद का युद्ध 1715, मंदसौर का युद्ध और मुकुंदरा का युद्ध। इसमें से पिलसुंद और मुकुंदरा जो है वह राजस्थान में है और मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ये तीनों युद्ध जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध लड़े थे और उसमें से पिलसुंद का युद्ध केवल जीते थे, बाकी सारे हार गए थे जयसिंह, क्योंकि दूसरे राजपूत जयसिंह का साथ देने को तैयार नहीं थे। आज के लिए इतना ही। राम राम, टाटा, बाय बाय।